बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। राम नाम की महिमा भारी, जो जपेगा वो पार उतरेगा। राम नाम लिखने से पत्थर तर गए। डूबे नहीं। राम को याद करने से। जटायु जी राम में विलीन हो गए। राम से ही जा मिले। भौतिकता की दृष्टि से हम देखें तो राम जी की गोद मिली, और आध्यात्मिकता के तौर से हम देखें तो जटायु जी जो पक्षी थे, सिर्फ मन में राम बसे थे, तो निरंकार में जा मिले, मुक्ति प्राप्त कर ली। मन ही तो राम को देना है, तभी तो कहा जा रहा है कि सही है प्रयास किया जाए, जिज्ञासा ही किया जाएगा। राम 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 राम, पर ये अंतरकरण में गूंजने लगे, ऐसा प्रयास हमें करना है। एक राम दशरथ का बेटा जो लीला करके हमें दिखा गए। एक राम घट घट में लेटा, जो दिव्य ज्योति जागृत की है सतगुरु जी ने, हमें हमारे राम से मिला दिया। एक राम का सकल पसारा, जो कुछ दिख रहा है वो सब राम में है, और एक राम इन सबसे न्यारा। उस न्यारे की बात चल रही है। अब राम राम ही तो है सब जगह। राम ही हमें दिख रहे हैं, राम ही हमारे अंतरकरण में है। राम की ही लीलाओं को हम जीवन में धारण करके जीवन को जीते हैं, और फिर ये क्रियाएं करते करते हम उस अंतर्यामी परम सत्ता, जिन्होंने ये संसार बनाया है, रमे राम से मिल जाते हैं। तो हमें करना क्या है? राम के होकर ही तो रहना है। राम की महिमा ही तो हमें गानी है, और जिसने गाई वह फिर अमरता प्राप्त कर गए। माता शबरी जी, राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे, किसने कहा है? सतगुरु जी ने, कि राम आएंगे। अब वो राम में होके जीवन जी रही हैं, रास्ता साफ कर रही हैं। मेरे राम आएंगे। राम नाम की महिमा ने माता शबरी जी को
राम से मिला दिया। राम जीवन में आए साकार रूप में, क्योंकि शरीर का आधार है भक्त का और भगवान का। भगवान राम दशरथ जी के पुत्र बनकर आए और माता शबरी शरीर का आधार लेके भक्त बन के आई। राम की महिमा ने माता शबरी जी को मुक्ति प्राप्त करा दी। यह लोग परलोक दोनों सुहेले हो गए। पहले सांसारिक तौर से शरीर के रूप में दोनों का साक्षात्कार हुआ और फिर नवदा भक्ति समझाई गई कि शबरी तुम मुक्त आत्मा हो, तुमने वो सारे कर्म किए हैं जो एक भक्त में होने चाहिए, तुम परम भक्त हो। मां का दर्जा दिया। अब वो शरीर तो पंचभौतिक यहीं रह गया राम की गोद में, वो दिव्य ज्योति अपने राम से जा मिली, परमात्मा से। जिसने भी राम की महिमा गाई वो अपने दोनों लोक सुहेले कर गया, सुंदर बना गया। केवट नहीं प्रभु नहीं, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पांव, मुझे डर लागेगा, कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में। घबरा रहे हैं, अपनी चेतन अवस्था दिखा रहे हैं। राम आप दशरथ के पुत्र नहीं हैं, आप तो ब्रह्म हैं, संसार को बनाने वाले हैं, आप मुक्ति प्रदान कराने वाले हैं। आपके चरण रज से पत्थर नारी का रूप धारण करके अहिल्या जो गौतम ऋषि के अपने पति के श्राप से पत्थर बन गई थी, आपकी चरण रस से फिर है अहिल्या नारी बन गई। नहीं प्रभु नहीं, ये मर्म मैंने जान लिया है, पहचान लिया है। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, क्या करना चाहते हो? पहले चरण दबाओ प्रभु, चरण दबा लो, तो नाव में बैठाऊंगा, क्योंकि मेरा भरण पोषण इसी से होता है, मेरा परिवार पलता है। नाव से यही मेरा रोजगार है प्रभु, और रोजगार तो आपका भी यही है प्रभु। मैं इस लोक में पार उतारता हूँ, आप उस लोक में पार उतारते हैं। रोजगार तो हम दोनों का एक है। चरण धुलवाए हैं, चरण अमृत बना है, सबको खिलाया गया है। केवट कह रहे हैं प्रभु पार उतराई देनी होगी, अभी तो मुझे कुछ नहीं है। जब अयोध्या लौटूंगा तब जो मांगोगे वो दूंगा। नहीं नहीं, अभी देनी है,
सीता जी ने अपनी अंगूठी ली। नहीं, भगवान ने रोका, ये नारी का गहना है, नारी का श्रृंगार है। नहीं, ऋणी हो गया मैं, आप मुझे पार उतार दो, फिर जब अयोध्या में राजपाट करूंगा तब आपको स्वर्ण मुद्रा जो भी आप चाहोगे वो दूंगा। नहीं प्रभु, मुझे अभी चाहिए। राम बसे हैं अंतःकरण में, पहचान लिया है कि ये शरीर नहीं है, ये तो संसार बदलने वाला है। स्वयं नर रूप में आया है लीला के लिए। समय समय पे आते हैं, हर युग में आए हैं। मांगो केवट, क्या मांगना चाहते हो? वैसे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, प्रभु अभी है आपके पास, बिल्कुल अभी है। पार बाद में उतारूंगा, पहले मुझे ये वचन दे दो कि यहाँ पर जो मेरे पूर्वज खड़े हैं, जिन्हें मुक्ति प्रदान नहीं हो रही है, जो शरीर करके जा चुके हैं, उन्हें मुक्त कर दो। इस टाइम जो मेरा कुल है, उस कुल को मुक्ति प्रदान कर दो प्रभु। जो आने वाली पीढ़ियां हैं प्रभु, उन्हें मुक्ति प्रदान कर दो। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, क्या आनंद यह नजारा है। राम नाम की महिमा जो जपेगा ऊपर उतरेगा। हमें भी यही समझाया जा रहा है। ये निरंकार जो हमें नाम दिया गया है, जो महामंत्र है हमारा, हे प्रभु का ही नाम है। राम श्याम देवकी नंदन, यशोदानंदन, कृष्ण, जिस नाम से जिसने पुकारा उसमें निरंकार सर्वोपरि नाम है प्रभु का। क्योंकि प्रभु को हम प्रकट रूप में देखने के लिए कहीं विशेष जगह भागते हैं, और जिसने निरंकार रूप में धारण कर लिया, निरंकार रूप में भज लिया, इनका एहसास कर लिया, तो वह स्वयं निरंकार में हो गया है। अंदर भी है, बाहर भी है, कवच बने हुए हैं, हर जगह ही नजर आ रहे हैं। और सही भी है, हम सतगुरु जी के ब्रह्म ज्ञान पे पूर्णतः उतरे, पूर्ण विश्वास हमारा जमा रहे। निरंकारी तो चल रही है हमारे साथ, यही तो अंग है, जहां हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब जगह। तो ऐसे सतगुरु जी पे हम बलिहारी जाएं, इनके चरणों में परम धाम है हमारा, जिन्होंने हमें राम से मिला दिया, राम नाम की महिमा का गुणगान करा दिया। जिसने ये नाम जपा है प्रभु का, वह फिर दोबारा योनि बीच नहीं आया। सब कर्मों से मुक्त हो गया। हम सेवा सिमरन सत्संग करते हुए इस जीवन को जिए, और कभी भी ये दुर्घटना हमारे साथ घटी जा सकती है कि हम राम नाम से वंचित हो सकते हैं,
हमें सावधान रहना है। हमें ऐसी जगह, ऐसा संग बहुत कम करना है जहां हमारे राम का गुणगान ना हो, जहां राम निरंकार रूप में विराजमान ना हो। ये एहसास यदि अंतःकरण में है तो हम अकेले हैं, घर में हमारे पास कोई नहीं है, तभी हम राम के साथ रहकर अपना हर कर्म सुचारू रूप से कर सकते हैं। 7 सालों के अंदर भी यदि हम पाप कर्म करेंगे तो भी राम हमें देख रहे हैं, और सबके सामने यदि हम ऊपरी दिखावा करेंगे भक्ति का तो भी राम हमें देख रहे हैं। राम से कुछ भी नहीं छिपा। राम राम की महिमा अपरंपार है, और इसे हम गा नहीं सकते, इसे हम सुना नहीं सकते, इसे हम लिख भी नहीं सकते। भक्ति भाव के भूखे हैं प्रभु परमात्मा निरंकार। ये हमें गुरु के कृपा से मिले हैं। इस सत्य को अपने जीवन से ना जाने, इस सत्य को जितना हो उतना हम स्मरण करें। सिमरन अपने लिए है। राम की याद हमारे अपने लिए है। अब हम विदेह में नहीं है कि अभी कोई आएगा और हमें राम से मिलाएगा। हम सब राम से मिले हुए हैं। ये बिछड़े ही नहीं है हमसे, सतगुरु जी ने समझा दिया। कोई बिल्कुल पास भी है तो राम ही है। वही नर पार उतरेगा जो राम की महिमा को समझ पाएगा। रत्नाकर डाकू बुरा कर्म करता था। नारद जी से भेंट हुई, नारद जी को भी बांध दिया। नारद जी बोले, तुम ये कर्म किस लिए करते हो? लूटपाट हिंसक प्रवृत्ति के बने हो तुम। अपने परिवार का गुजारा करता हूँ, जाओ पूछ के आओ अपने परिवार से। नहीं, तुम मुझे छल रहे हो। मैं इतने परिवार वालों से पूछने जाऊंगा जो तुम मुझे समझाना चाह रहे हो कि मैं उनके लिए कर्म करता हूँ। जब मुझे इस पाप का दंड मिलेगा तो फिर मुझे ही दंड मिलेगा या तुम भी उसमें भागीदारी लोगे। तो ये सब तुम मुझे इसीलिए समझा रहे हो कि तुम्हारी जान बच जाएगी। नारद जी बोले, नहीं, तो मुझे पेड़ से बांध दो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। संत उद्धार के लिए आते हैं कि राम नाम की महिमा बड़ी महान है। ये संत ही हमें समझाते हैं। जाओ तुम पूछ के आओ। संत बंधने के लिए भी तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ
ये समझाने के लिए कि राम की महिमा को तुम समझ लो। रत्नाकर डाकू अपने घर जाते हैं, नारद जी को बांधकर माता से पूछा, पिता से पूछा, पत्नी से पूछा, सबने एक ही जवाब दिया कि ये तेरी जिम्मेदारी है, ये तेरा फर्ज है, कर्तव्य है, हमें पालना। अब तू धन कैसे लाता है हमें नहीं पता, तू अन्न कहाँ से लाता है हमें नहीं पता, हम क्यों तेरे पाप कर्मों में तेरा साथ देंगे। कपाट खुल गए, संत जो जीवन में आ गए पूर्ण। अब जब वह लौटे तो नारद जी के चरण पकड़ लिए। आप सत्य कहते थे, आप सच कह रहे हैं, मैं अभी तक अपने आप को झूठ में फंसाए था। अब राम से मिलाने का प्रयास किया जा रहा है, राम की महिमा में डुबोने का प्रयास किया जा रहा है। राम नाम अनमोल है मालिक, जिज्ञासा से भी निकल नहीं रहा है। राम 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 राम। क्योंकि इंद्रिय भी स्वच्छ नहीं हुए, अब मरा 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 कहा जा रहा है। अब राम तो जिस पे कृपा करते हैं उसे ही तो सेवाएं मिलती हैं, उसे तो सिमरन मिलता है। राम खुद चाह रहे थे इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना, अपने आप से मिलाना। तो जीव पे जब कृपा होती है तो संत जीवन में आते हैं, सदगुरु जी जीवन में आते हैं मालिक। अब राम खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद में हैं कि आज मेरा भक्त तैयार हो रहा है, सेवा दे रहे हैं, विवेक जागृत हुआ है। रामचरितमानस की मालिक लिखने की तैयारियां हो गई। वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि जी बन गए। तो ये सब राम नाम की महिमा का प्रताप है। हम इस समय में भी अपने आसपास ही देखें, बिल्कुल अपने अंग संग देखें, जो राम में जीवन बिता रहे हैं, बस उन्हें गृहस्थी मिली है, जीवन मिला है, तो वो समझ चुके हैं कि सबसे पहले तो राम ही है जीवन में। इस सत्य का बोध जिन्हें हुआ है, जो आत्मा परमात्मा के योग में बैठे हुए हैं, शरीर का योग तो हो ही रहा है, मुबारक करना भी चाहिए, पर आत्मा जिसकी तरफ हो रही है मालिक। अब ये तीव्रता किसको लानी है? अपने अंतःकरण में जो प्रयास करना चाहते हैं। एक तो प्रारब्ध के कारण भक्ति मिल चुकी है मालिक, जिज्ञासा कई जन्मों से जागृत थी, तो वो भक्त बन चुके हैं, वो संत बन चुके हैं, आनंद में हैं। अब संतों की सेवा नंगारी ही लगाते हैं, जैसे नारद जी ने जागृत किया रत्नाकर डाकू को, जैसे संतों ने तैयार किया नामदेव जी को, कि भक्ति तो है पर अभी संत अवस्था नहीं है। साकार सतगुरु जी से इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करो। ये कभी प्रकट नहीं होते हैं, ये हर पल साथ में है, हर पल ये सुन रहे हैं, हर पल ये देख रहे हैं,
तो नामदेव जी ने भी सतगुरु जी धारण किए और निरंकार का दर्शन किया हर किसी में। ये निरंकारी मिशन कोई नया नहीं है, ये वही पुराना धर्म ज्ञान की दात प्राप्त कर रहा है, उन्हें राम से मिला रहा है। जिन राम के लिए हम बने हैं उन्हें कृष्ण से मिला रहा है। जिनके लिए हम बने हैं, नाम कोई भी हो, परमात्मा तो निराकार है, इनका कोई आकार नहीं है। तो मेरे सतगुरु जी जैसा कोई हो नहीं सकता। आज के समय में जिन्होंने हमें निरंकार में जीवन दिया है, आनंद की प्राप्ति कराई है, जो इस नाम सरोवर में डूबा है वो हीरे मोती चुन के लाया है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। फिर पछताना नहीं है, फिर बात गर्भ में फिर रोएगा। यदि राम की महिमा तूने नहीं जानी, फोटो में चित्र में ही देखता चला जाएगा। हे राम दशरथ के बेटे हैं, हे राम सीता जी के पति हैं, हे राम लक्ष्मण के भाई हैं, हे राम कौशल्या जी के पुत्र हैं। इन राम को वनवास मिला, कैकेयी ने दिया था। इनके जीवन चरित्र की एक एक बात पे हमें गौर करना है, अपने जीवन में लाना है। वास्तव में हमें अपने जीवन में धारण करना है, तभी शांति होगी। पर इस राम के चरित्र को निभाते निभाते हम स्वयं राम हो जाए, स्वयं निरंकार में जीवन हो जाए हमारा, परम शांति में हम पहुंच जाए, छल कपट से दूर हो जाए, छल कपट छिद्र मोह न भागे। हम क्या निभाना है हमें, कैसे निभाना है हमें, परमानंद को निभाना है, कैसे निभाना है। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए। मालिक जो कोई सेवा आती है ना हमारे आसपास किसी भी रूप में, तो उसे संत महात्मा रच के करते हैं, मन नहीं करते हैं। और यही राम की निशानी है कि राम हमसे खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। राम हमें ये सेवाएं दे रहे हैं। वो किसी भी रूप में हो सकती है। हमारा परिवार बनता है, ये भी सेवाएं हैं। रिश्ते नाते सब हमारी सेवाएं हैं। आस पड़ोस सब सेवाएं हैं, समाज सेवाएं हैं। दिखावा ना हो कहीं दातार, जो कुछ है सो सब कुछ तुम्हारा है प्रभु जी। आपको अर्पण कर पाए हम प्रभु जी। निष्काम भाव से हम हर पल सेवाओं में रहें। जैसा जीवन आप चाहते हैं सतगुरु जी वैसा जीवन हम बना पाए, एक मिलता आए हमारे अंतःकरण में, कोई दूरी ना हो राम से हमारी। बिल्कुल दूरी ना हो। जो भेद है, खेद है, कल्याणकारी है। अभी यदि ये अवस्था नहीं बनी है तो हमें प्रयास तो राम के लिए ही करना है कि राम हमारे हो जाए, हम राम के हो जाए। धन्यवाद।